So hello friends, this will be our next lecture on प्रोलैक्टिनोमा, जिसमें कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था क्लिनिकल फीचर्स और कब कैसे हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया होगा, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। इस वाले वीडियो में अपन आगे का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पार्ट डिस्कस करने वाले दोस्तों। चलिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे डायग्नोसिस और कैसे मैनेजमेंट करना है बेसिकली। तो सबसे पहले तो आप सीरम प्रोलैक्टिन चेक करोगे, ठीक है। सीरम प्रोलैक्टिन ये मान लो 200 से ज़्यादा आ रहा है, प्लस पेशेंट आपका सिम्टोमेटिक हो, दैट विल बी केस ऑफ प्रोलैक्टिनोमा। ओके, वो केस किसका होगा? बेसिकली प्रोलैक्टिनोमा का केस होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है? सिंपल MRI, ओके, MRI पिट्यूटरी कराना है हमें। दिस विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ MRI पिट्यूटरी। नाउ हमें जो साइज़ होगा या तो 10 मिलीमीटर से कम होगा या हमारा 10 मिलीमीटर से ज़्यादा, यानी कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो माइक्रोएडेनोमा होगा, नहीं तो हमारे पास मैक्रोएडेनोमा होगा। हमें पता चल जाएगा बेसिकली। ओके, आइदर इट विल बी माइक्रो और मैक्रोएडेनोमा। यदि आपके पास माइक्रोएडेनोमा है तो हम सिंपल क्या करेंगे? डोपामिन एगोनिस्ट देंगे, ओके, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन। ओके, मैं लिख देता हूँ फुल फॉर्म इसका। आपको ध्यान रखना है ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कैबरगोलिन। कैबरगोलिन बेसिकली अपना ड्रग ऑफ चॉइस होगा यहाँ पर, ठीक है ना। कैबरगोलिन अपना ड्रग ऑफ चॉइस होगा। इसके बाद ये करने के बाद आप डोपामिन एगोनिस्ट दोगे, कैबरगोलिन ड्रग ऑफ चॉइस होगा या ब्रोमोक्रिप्टिन। इसके बाद आफ्टर 1 to 2 मंथ, ओके, 1 से 2 महीने के बाद आपको फिर से क्या करना है? टेस्ट करना है। यू टू अगेन सीरम प्रोलैक्टिन, यू टू अगेन टेस्ट फॉर सीरम प्रोलैक्टिन। ओके, नाउ द सीरम प्रोलैक्टिन आइदर इट विल बी, या तो ये 50 से कम आया आपका या मोर देन 50 है। मोर देन 50 आए यानी कि आपको बेसिकली सर्जरी करना होगा नेक्स्ट स्टेप पर। ओके, यू हैव टू गो फॉर द ट्रांस स्फेनोइडल रिसेक्शन, यू हैव टू गो फॉर द ट्रांस स्फेनोइडल रिसेक्शन। और यदि लेस देन 50 आया आपका, ओके, तो आपको क्या करना? कंटिन्यू करना सेम ट्रीटमेंट। ओके, यू हैव टू कंटिन्यू द सेम ट्रीटमेंट टू 2 ईयर्स। आपको सेम ट्रीटमेंट को, दैट इज डोपामिन एगोनिस्ट ही देते रहना अगले 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। और आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर गुजरने के बाद आपको वो स्टॉप कर देना डोपामिन एगोनिस्ट। ओके, और फिर हमेशा क्या करना आपको? हर ईयरली बेसिस पर आपको सीरम प्रोलैक्टिन चेक करना होगा। ये बेसिकली मैनेजमेंट का तरीका होगा आपका इधर का, ठीक है। यदि बेसिकली मैं बोलूँ माइक्रोएडेनोमा, तो माइक्रोएडेनोमा हो तो मैनेजमेंट का तरीका अपना ऐसे होगा। लेस देन 10 मिलीमीटर है यानी कि आपको डोपामिन एगोनिस्ट देना है, ब्रोमोक्रिप्टिन या कैबरगोलिन। कैबरगोलिन ड्रग ऑफ चॉइस होगा। 2 महीने तक बेसिकली उसको कंटिन्यू करना है। देन अगेन आपको सीरम प्रोलैक्टिन लेवल चेक करना है। यदि वो 50 से ज़्यादा आया यानी कि सर्जरी करना होगा, आपको ट्रांसस्फेनोइडल रिसेक्शन करना होगा, यानी कि मेडिकल मैनेजमेंट आपका फेल हुआ। लेस देन 50 आपको तो कंटिन्यू द सेम ट्रीटमेंट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर एंड देन स्टॉप द ट्रीटमेंट एंड देन एसेस द सीरम प्रोलैक्टिन लेवल फॉर द बेसिकली ऑन ईयरली बेसिस आपको फिर एसेस करना। नाउ कमिंग टू दिस, इफ़ यूर मोर देन 10 मिलीमीटर देन व्हाट टू डू, यानी कि मैक्रोएडेनोमा है देन व्हाट टू डू। ओके, so let's see that if there is macroadenoma case means 10 more than size 10 millimeter, then you have to first give same dopamine agonist, you have to give, okay, you have to give dopamine agonist and this is for 4 months, and after 4 months you have to go for the MRI pituitary again. Okay, after 4 months you have to again go for MRI pituitary. Now on MRI, if size of prolectoma decreased, then continue the same treatment lifelong. Okay, you have to continue the same treatment lifelong. Same treatment you have to use for lifelong. But if size is unchanged, यदि साइज अनचेंज रहती है आपकी, then you have to go for surgery. तो आपको बेसिकली किसके लिए जाना पड़ेगा? सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली मैनेजमेंट होगा इस केस में अपना, ठीक है। ओके, नाउ 1-2 इस पर बेस्ड क्लिनिकल क्वेश्चंस कर ले। पर मैनेजमेंट देख लिया हमने, 1-2 क्लिनिकल क्वेश्चन बेसिकली अपन देख लिया था इस पर। सपोज के लिए फीमेल है, ठीक है, चीफ कंप्लेन ऑफ एमेनोरेया, गैलेक्टोरेया, और जो सीरम प्रोलैक्टिन लेवल है दैट इज़ मोर देन 200। तो आपका फर्स्ट सस्पिशन क्या रहेगा? तो इनसे ध्यान रखना, आपको फर्स्ट सस्पिशन आपको बेसिकली प्रेगनेंसी करना है। ओके, फर्स्ट सस्पिशन आपको प्रेगनेंसी करना है। मतलब ऐसा चीफ कंप्लेन हो तो आपको पहले कॉमन सिचुएशंस के बारे में सोचना। राइटली आपको यू हैव टू नॉट थिंक अबाउट द प्रोलैक्टिनोमा। ओके, आपको प्रोलैक्टिनोमा के बारे में सबसे पहले नहीं सोचना, आपको कॉमन सिचुएशन के बारे में सोचना है, प्रेगनेंसी हुआ, उसके बाद अपन उसको रूल आउट करेंगे, तब अपन को आगे जाना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको कि इसके लिए आपको ध्यान रखना है। चलिए,
एक और आए अपन, एक और क्वेश्चन पूछता आपसे, फीमेल विथ प्रोलैक्टिनोमा, यदि फीमेल है एंड दैट इज सफरिंग एंड सी सफरिंग फ्रॉम प्रोलैक्टिनोमा, ओके, ऑन डोपामिन एगोनिस्ट पर भी है वो, फीमेल विथ प्रोलैक्टिनोमा ऑन डोपामिन एगोनिस्ट और सी वांट टू कंसीव, देन हमें क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। सो पहले आप क्या करोगे, अलाउ और टू हैव 3 नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, पहले 3 नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, ओके, देन आपको क्या करना है, स्टॉप डोपामिन एगोनिस्ट एंड अलाउ प्रेगनेंसी। क्लियर? क्यों डोपामिन एगोनिस्ट को स्टॉप करना है बेसिकली, क्योंकि डोपामिन एगोनिस्ट बेसिकली आपका ट्रेटोजेनिक होता है और ये आपका प्रीशियस प्रेगनेंसी है, ओके, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते चाइल्ड के ऊपर, इसलिए आपको डोपामिन को क्या करना होगा, बेसिकली रोकना होगा, स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज दे आर ट्रेटोजेनिक, और आपको प्रेगनेंसी अलाउ करना है। लेकिन साथ में आपको बेसिकली एसेस करते रहना है, असेसमेंट करते रहना है पूरा होल प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलैक्टिनोमा का, ठीक है। अब एसेस करने के लिए क्या यूज करते हो, सीरम प्रोलैक्टिन यूज कर सकते हो क्या, नहीं यूज करते, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकली भी आपके प्रेगनेंसी में बढ़ा होता है, तो ये फॉल्स रिजल्ट देगा हमें। एमआरआई हम लोग आइडियली नहीं करवाते हैं, ओके, तो बेसिकली हम कर देखेंगे किससे, क्लिनिकल असेसमेंट से बेसिकली हम चेक करेंगे, ओके। क्लिनिकल असेसमेंट में वही हेडेक होगा आपका, हेडेक, देन डिक्रीज विजन, ओके, हेडेक, डिक्रीज विजन, ये सब क्लिनिकल असेसमेंट के हेल्प से हम कर सकते हैं डायग्नोज। लेकिन एक और चीज़ ध्यान के रखना, हेडेक और आपका जो डिक्रीज विजन है ये भी रेयर है अकॉर्डिंग टू हैरिसन, ओके, ये भी रेयर है, लेकिन फिर भी इसी की बेस पर असेसमेंट करेंगे अपन। ये यदि आपको दिख रहा है देन आपको डोपामिन एगोनिस्ट शुरू कर देना है, ठीक है। यदि उससे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा देन आपको ट्रांसस्फेनोमाइडल सर्जरी के लिए जाना है। तो ये बेसिकली पूरा मैनेजमेंट होगा। और हैरिसन एक लाइन क्या बोलता है बेसिकली, दैट प्रोलैक्टिनोमा इन प्रेगनेंसी इज एसिम्प्टोमेटिक, प्रोलैक्टिनोमा इन प्रेगनेंसी इज एसिम्प्टोमेटिक। तो ये ध्यान रखना आपको, क्लियर। अब थोड़ा सा मैं ड्रग्स के बारे में और 2-3 पॉइंट बात कर लूँ बेसिकली। सो फॉर एनी पर्सन विथ प्रोलैक्टिनोमा आपका जो ड्रग ऑफ चॉइस होगा, मैंने बार बार बोला आपको, दैट इज़ कैबरगोलिन, ओके, ड्रग ऑफ चॉइस विल बी और कैबरगोलिन। कैबरगोलिन लॉन्ग एक्टिंग है, सबसे पहली पॉइंट तो, ओके, दिस ड्रग इज बेसिकली दिस ड्रग इज लॉन्ग एक्टिंग। द सेकेंड पॉइंट दैट इट डिक्रीजेज योर nausea component, and the third one is your it has better effects, okay, लॉन्ग एक्टिंग है, नोजिया कंपोनेंट को भी कम करता है। मैं फिर एक क्वेश्चन और पूछते हैं बेसिकली, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी विथ प्रोलैक्टिनोमा। यदि प्रेग्नेंट लेडी है, ध्यान रखना, प्रेग्नेंट लेडी है विथ प्रोलैक्टिनोमा, तब ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा आपका, ब्रोमोक्रिप्टिन होगा, ओके। देन क्वेश्चन और आता है कि फॉर अ फर्टाइल लेडी विथ इंक्रीज सीरम प्रोलैक्टिन, मतलब उनको प्रोलैक्टिनोमा नहीं है, सिर्फ सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ा है और फर्टाइल लेडी है, देन अगेन ब्रोमोक्रिप्टिन आपको यूज करना है। फॉर अ फर्टाइल मेल विथ इंक्रीज सीरम प्रोलैक्टिन आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, कैबरगोलिन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, जो कि ध्यान रखना। तो ये आपके प्रोलैक्टिनोमा के बारे में पूरा हो गया। प्रोलैक्टिन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो